ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तभी हम हर चीज अपनी तरफ मनचाही चीज अट्रैक्ट कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि ग्रेटफुलनेस ही एक को गोल्डन थ्रेड है जो हमें हमारे ड्रीम्स तक पहुंचाता है। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे एक्टिवेट होता है? इस धागे, मतलब ग्रेटिट्यूड ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमारे ड्रीम्स तक पहुंचाता है। मतलब ये एक मतलब धागा है जो हमारे ड्रीम्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बांध बांध के रखता है। समझ गए? ये हम्म। ये रूल है जो सबको हमेशा याद रखना है। ये भी सोच सकते हैं कि एक गोल्डन फॉर्मूला है जो हमें इस बुक से मिला है, तो हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, तो बाकी सब लोग कहाँ गए? कल तो इतने सारे लोग आ गए थे। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कल हमने शायद, ओके। हाँ, हाँ, कहाँ तक पढ़ा था सुरभि, याद है? मनिका कल आ गई। हमने हाँ, फर्स्ट पेज का थोड़ा ही मतलब सेकंड पेज तक पढ़ा था, वो भी बीच में बीच में रह गया था, हमने। हाँ, एकदम कट हो गई थी ना वीडियो, मतलब टाइम ओवर हो गया हाँ, सेकंड था। पेज का। हाँ, कल मतलब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था चैप्टर कि मैं खुद ही गुड भूल गई मॉर्निंग। कि टाइम ओवर होने हाँ। वाला है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड आई मॉर्निंग। थिंक यहाँ से पढ़ना है हमें। यदि आप अपनी सूची कहाँ से? यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से, अच्छा। ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, हम्म। ये नहीं पढ़ा था कल मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा पीछे कर रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है ये भी नहीं पढ़ा पीछे था। से पढ़ लेते हैं, हाँ। हाँ। हम्म। एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, ये पढ़ लेते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद का पढ़ते हाँ। हैं। ठीक है? ये हाँ, तो उसने एग्जाम्पल दिए कि यदि कैसे आप अपने वजन कम करना चाहते हैं। कैसे आप क्यों, हाँ, क्यों पकड़ सकते हो, ये उसके एग्जाम्पल है। यहीं से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, जैसे कि उसने बोला ना, ठीक आप है। किसी दंपति को एक दूसरे से प्रेम में दीवाना देखते हो तो हम्म। क्या आप, हम्म। मतलब इसका ये मतलब है कि कई बार होता है ना कि कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत झगड़ा होता है उनमें, कहते कुछ लेडीज कहती है मेरे हस्बैंड में और मेरे में तो रोज झगड़ा होता है। और अगर वो गलती से फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देख ले कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो हम्म। क्या रिएक्शन होता है? ये बोला जाता है, अरे ये तो दिखावा है, ये तो शो ऑफ है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, पीछे से तो इनके भी लड़ाइयां ही होती होंगी। मैक्सिमम लोग यही हम्म। बोलते हैं। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम इससे क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिविटी यूनिवर्स में दे रहे हैं, और वही नेगेटिविटी हमारी लाइफ में ही आती है। आप ये हम्म। नोटिस करोगे, जिस जो हस्बैंड वाइफ हमेशा प्यार से रहते हैं ना, वो कभी भी दूसरे कपल को देख के कभी ये टिप्पणी नहीं करते। ये वही टिप्पणी करते हैं जिनके जिनके रिलेशनशिप चल नहीं रहे होते, या खुद के रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा है। वो हमेशा दूसरे की अगर अच्छी देखेगा ना फोटो वीडियो, तो उसको अंदर से कोई जेलस की भावना होगी, या कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर क्या कहते हैं लोग, अरे ये तो दिखावा है, ये तो बस स्टेटस पे लगाने के लिए है, ये तो शो हम्म। ऑफ है। अरे तुम्हें क्या पता हो किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या पता किसी का हस्बैंड सच में बहुत अच्छा है, या कोई कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के लिए सच में बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए वो शेयर हम्म। करती है स्टेटस। तो आज के बाद हमें क्या करना है? अगर हम किसी ऐसे कपल को देखते हैं जो बहुत प्यार से, जहां देखो कि वो हमेशा हमें दिखता है कि वो बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्लू है यूनिवर्स का कि आप भी एक आइडियल कपल हो। आपको ये चीज के लिए हमेशा थैंकफुल रहना है। अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा है, तब भी पहले आपको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने रिलेशनशिप पे काम कर पाओगे। तो ये तब हमें क्लू देता है कि आप भी बहुत अच्छे कपल हो, यू आर ऑल्सो एन आइडियल कपल। लेकिन उसके लिए हमें पहले थैंकफुल रहना है, अपने आइडियल, अपने पार्टनर के लिए थैंकफुल होना है, अपने पार्टनर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, वैसे ही आदर्श वजन का इसने बोला था कि अगर आपको इतना वेट चाहिए, सबसे पहले तो आपको, अगर कोई दिखाई देता है सपोज करो कोई आपको सेलिब्रिटी दिख दिख गया, तो आपको
लगता है कि मुझे ऐसी फिगर चाहिए, तो उसको देख के बोलो थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी, इतनी अच्छी बॉडी दी, और मैं अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहन सकती हूँ, थैंक यू। मतलब हमने पहले ही सब कुछ, सब ग्रेटिट्यूड कर दिया, जैसा कि हमें उस इंसान जैसी बॉडी चाहिए। तो हमें क्लू मिल गया, अ, मतलब यूनिवर्स से, कि भाई ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटिट्यूड करो, अगर तुम्हें चाहिए वैसी बॉडी तो ओवर एंड ऑल हमें समझना है कि यूनिवर्स हमें अगर क्लू दे रहा है तो हमें उसको देख के खुश होना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ना कि जेलस होना है, ना कि दूसरे की बुराई करनी है, जो कि लोग करते हैं। तभी लोग जो चाहते हैं वो नहीं पा पाते, क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट ही गलत कर रहे हैं। अगर किसी को के लिए आप दूसरी फीलिंग यूज कर रहे हो, जेलस की, और टेंशन में आ रहे हो, अंदर से जेलस फील कर रहे हो, तो वही फीलिंग दूसरे, मतलब आपको यूनिवर्स से भी वही सब मिलेगा जो आप यूनिवर्स में दे रहे हो। ठीक है, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फीलिंग चार्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फीलिंग चार्ट जो मैंने भेजा था, वो फीलिंग्स जो हमें ऊपर लेके जाती हैं, और वो फीलिंग्स जो हमें नीचे लेके जाती है, मतलब अपने सपनों से दूर, उसमें ये जेलस वाली फीलिंग आती है। ठीक है, और नेगेटिव बोलना हमेशा दूसरे के लिए, वो फीलिंग आती है। तो तब क्या होता है, तब हम ग्रेटिट्यूड से बहुत दूर चले जाते हैं। ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है, हम पर बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो उस वो चीज नहीं करनी, उस फीलिंग्स को ही हमें दबाना है, उस फीलिंग्स को धीरे धीरे खत्म करना है, और ऊपर वाली फीलिंग्स में हमेशा रहने की कोशिश करनी है, जो उसमें फीलिंग चार्ट में थी। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, वजन वाले से। संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और 1 मिनट, आवाज आ रही है? आ रही है, बस आ आ रही रही है है। ना? ठीक है, ओके ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पार्टनर होना चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, ये देखो कितनी मजेदार बात है। ये चीज तो मतलब जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर, वो अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? अब मैं ना, मतलब ऐसी सुरभि का एग्जांपल दे रही हूँ। सुरभि, तुम मिस करती होगी ये चीज, क्योंकि इंडिया क्या? में ये, कि अगर मतलब तुम बाहर, जैसे घर से बाहर निकली और तुम्हें पड़ोसी दिखा, हाय चलो कॉफी पे चलते हैं, ये शॉपिंग चले शॉपिंग। मतलब जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो ये चीज हम बहुत मिस करते हैं शुरू में। अब तो तुमने बना लिए होंगे नहीं, फ्रेंड। मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ उल्टा है। मुझे इंडिया में मैं मेरे दोस्त भी नहीं है इतने, और ऐसे मतलब कि बाहर निकलती, जैसे मतलब लेकिन मैटर नहीं अब करता आप कहाँ रह रहे हो, लेकिन नहीं, पड़ोसी होना यहाँ बहुत पे जरूरी है, ज्यादा हाई हेलो देखो। हो जाती है मेरी। हाँ, तो यहाँ यहाँ पे पे पड़ोसी ज्यादा है हाई हेलो तुम्हारे, हो जाती है। तो कब उनके लिए ग्रेटफुल हाँ होना। हाँ, तो हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हें ये एक मिल गया क्लू, कि तुम्हें इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं, तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो, कि देखो मैं गॉड, हाँ थैंक यू गॉड, आपने इतनी अच्छी जगह दी मुझे, जहाँ पे मुझे इतने अच्छे पड़ोसी हाँ मिले, है ना? तो हाँ। लेकिन ऐसी ऐसी जगह लेकिन भी जो मेरे जब कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, क्या, ऐसी ऐसी देखिए। हाँ, ऐसी हम्म, जगह भी है, हाँ। लेकिन जो मेरे इंडिया में जो मेरे नेबर है ना, मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस वही है जिनसे हमारी बातचीत हो जाती है। बाकी मेरी और ज्यादा किसी से बात नहीं होती वहां पर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरी काफी हाई हेल्ड हो जाती है इंडिया के मुकाबले, ये है बस। लेकिन पता है, ये सब हम ही बना, मतलब ये सब करते हैं। हम ही अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग हाँ, बिलीव पता नहीं नहीं क्यों करोगे, वहां पे हुए नहीं। मैं जहां जाती हूँ अच्छा। ना, हाँ, अगर अपनी सड़क पे भी चल रही हूँ, तो हर दूसरा इंसान मुझे मिलता है जो मुझे हेलो करता है, हाय करता है, तो मैं कहती कैसे हो, बस, मतलब
हर दूसरा इंसान मुझे जानता है और हर इंसान मुझे हंस के हाय हेलो करता है। तो नहीं नहीं क्योंकि नहीं, अब मैं मेरी ना, बात सुनो। क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने ये सीखा है, इस बुक में आके भी सीखा है। पहले तो इतना नहीं था, पहले मैं बात नहीं करती थी ज्यादा किसी से, लेकिन जब इस बुक में आई हम्म, तो सच में कि हम्म, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जब हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दूर से आपको हेलो कर रहे हैं। और मैंने कई लोग ऐसे देखे, हेलो करोगे ऐसे मुंह नीचे कर लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो देखो उन्होंने क्या अट्रैक्ट किया, अगली बार मैं उनको हेलो नहीं करूंगी। हम्म, तो ये हम्म। हम ही अट्रैक्ट करते हैं जो भी करते। तुमने कहीं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया कि ऐसे लेकिन मतलब आपको जानते होंगे ना वो लोग जो आपको हेलो करते हैं। जानते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हाँ। जो सिर्फ मुझे से सब्जी लेते हुए मिल गए, या मतलब शॉप अच्छा। पे मिल गए, स्पेशल मतलब स्पेशली हम्म, लेडीज जैसे सब्जी खरीद रही है हम्म, और रेट पूछ लिया और कोई ऐसे करने लगा अच्छा, तो हाँ हाँ, तो अच्छा, अच्छा। अच्छा इतनी की सब्जी चल रही है, अच्छा आज आजकल इसके कितने भाव है, बस ऐसे ही चलते फिरते बन गए। हम्म, और उसके बाद अगली बार जब देखा तो हम्म। हाय हाय हेलो, बस ऐसे। तो मतलब नहीं, डिपेंड करता है अपने ऊपर, आप कितना हाँ, दूसरों के साथ अटैच होना चाहते हो। हाँ। नहीं मैं बता, हम्म। फिनलैंड है ना, यहाँ पे फिनलैंड में की कल्चर में है कि आपको सुबह कोई भी दिखता है रोड पर आते जाते वॉक करते हैं कुछ भी है, तो वो आपको स्माइल पास करेगा ही करेगा। वो पहले से ये फॉलो बस कर रहे इतना हैं, ज्यादा है। देखो तुम, वो पहले से ये हाँ, फॉलो कर रहे बताओ, वो हैं। पहले से हाँ, कल्चर है यहाँ पर, लेकिन यहीं पर है। काफी जगह बाहर जैसे आप जाओ तो बहुत जगह नहीं होता है। उसका सब रीजन लोग पता है अपने कि में नहीं के देखते। सबसे बड़ा रीजन बताती हूँ, हम्म, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम होती है, ऐसी जो कंट्रीज छोटी होती है और उनकी पॉपुलेशन कम होती है, वहां पे ज्यादातर ये कल्चर होता है, क्योंकि उनको कोई मिलता ही दिखता ही नहीं है। अब इंडिया में तो आपको हर देखते तरफ ही कोई नहीं। ना कोई दिख जाएगा, यहाँ तो इतनी हाँ, पॉपुलेशन, ये भी नहीं समझ सकता है। हाँ, तो सबसे बहुत मतलब बड़ा यहाँ खासियत यहाँ पे तो। पता है यहाँ पे क्या रूल है कि जो बस ड्राइवर होते हैं ना, बस ड्राइवर को सब पैसेंजर वो हम्म, हेलो बोलेंगे ही पहले, फिर चढ़ेंगे बस में। हम्म। पहले पहले हेलो ही निकलेगा या गुड मॉर्निंग बोलेंगे उसको, चाहे स्वीपर हो चाहे कोई भी हो, चाहे थैंक यू भी पोस्टमैन बोलते हो या होंगे, कोई भी नोटिस हो। करना, थैंक यू भी बोलते हाँ, हैं। हाँ, हम्म। बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये देखा है मैंने कि ना, छोटा से छोटा बंदा भी, मतलब छोटा नहीं है इनके लिए, छोटा गुड बड़ा मॉर्निंग नहीं होता ग्रीट कर। वहां कुछ भी। हाँ, हाँ, होता है, बहुत हाँ, सारी सब कंट्रीज इक्वल में है। मैंने देखा है, जो छोटी कंट्रीज होती हम्म। है उनमें बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है और पॉपुलेशन भी कम होती है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये इसलिए मैं समझा रही थी क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, ये सबकी लाइफ में है। लेकिन क्या हम कभी ग्रेटफुल हुए इस बात से? अगर सब जो हम कोई आइलैंड है वहां फंस गए और दूर दूर तो कोई नजर नहीं आ रहा, तब देखना, तब आपको फील होगा ये कि हमने तब ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं किया। तब हम जब मिस करेंगे एक दूसरे को, किसी और का एक होना मूवी मिस भी है करेंगे। इसके ऊपर। हम्म। हम्म, हमने एक पहले एक मूवी चैप्टर भी में है पढ़ा इसके था, ऊपर। इस चैप्टर में ना बहुत सारे चैप्टरों का निचोड़ है। एक हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा था कि सपोज करो आप इस दुनिया में अकेले हो तो कैसा फील होगा आपको, हम्म, है ना? सच में और क्या। हम्म। तो इसलिए मतलब जो लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो दूर चला जाऊंगा, कहीं दूर जहां कोई ना हो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। जब आपका मन अंदर से शांत होता है ना, तो आप कितनी भी भीड़ हो ना उसमें भी शांत रहते हो। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, तो आप कितनी भी दूर चले जाओ दुनिया से, आप तब भी वहां नहीं एग्जिस्ट कर पाओगे। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ, देखो जो आपने लिस्ट बनाई थी, शुरू में जो लिस्ट बनाई थी, सपोज करो कि आप मतलब अपनी बुक शेल्फ लगा रहे हो, या वैसे तो मैंने आपको बोला ही है कि रोज आप अपनी सपनों की जो भी इच्छाओं की लिस्ट वो रोज पढ़नी चाहिए, ताकि हमें हमारे दिमाग में रहे। अभी लास्ट चैप्टर में मैं पढ़ा ना, अपनी नजरों के सामने, तो जितना हमारी नजरों के सामने हमारे सपने रहेंगे तभी तो हम पूरे कर पाएंगे, तभी तो हम एक्शन में आएंगे, नहीं तो हम सोते रह जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमें ये नहीं दिया भगवान ने, सब कुछ भगवान पे डाल देंगे। अरे खुद तो कुछ किया नहीं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ये कृष्णा ने बोला था। लेकिन कृष्णा का मतलब ये था फल तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो तुम पे डिपेंड करता है।
वो भी लोगों ने समझी नहीं स्टेटमेंट, वो भी लोगों ने गलत समझ लिया कि फल तो मिलता ही नहीं है। नहीं, फल मिलता है, लेकिन कृष्णा ने कहा था फल मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा उसका ये मतलब था स्टेटस का, उस स्टेटमेंट का। कितना मिलेगा वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने कितने प्रयत्न किए, तुमने कितने हाथ पैर मारे। ठीक है, तो सपनों की सूची, बाई चांस क्या होता है कि हम कई बार बाहर घूमने चले गए, 4 दिन तक हमने देखी नहीं, फिर हम वापिस आए, हम भूल गए। ठीक है, तो हमने अनपैकिंग की, हमने अपनी कबर्ड लगाई, कबर्ड लगाते लगाते अचानक से हमारी डायरी पे नजर पड़ी, फिर हमने डायरी देखी, फिर लिस्ट पढ़ी, उसी टाइम समझो ये क्लू है, आपको क्लू दिया है यूनिवर्स ने कि अलर्ट हो जाओ, अपने सपनों को पढ़ो और ग्रेटफुल हो जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना शुरू कर दो अभी से, जैसे कि आपके सपने सारे पूरे हो गए। तो उसी टाइम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, वो भी एक संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कहता है, कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। हाँ, अब देखिए जैसे सुरभि ने एग्जाम्पल दिया, जब तुम बस ड्राइवर को गुड मॉर्निंग बोलती हो तो उसके चेहरे की खुशी देखना, कभी देखना, चमक आ जाती है। मैं सुबह जाती हूँ, मेरे जो स्कूल की सोसाइटी है उसके बाहर ना ऐसे पूरा वो लगा हुआ है, फाटक टाइप नहीं होता, फाटक जिसको बोलते हैं, है ना, वो लगा हुआ है। तो वो जो सोसाइटी के गार्ड है वो वहां साइड पे बैठे रहते हैं, जब कोई आता है तो वो उसको खोलते हैं, तभी एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही मैं आती हूँ, वो मुझे देख लेते हैं दूर से ही, तो वो ऊपर कर देंगे उसको। तो जैसे ही वो ऊपर करते हैं मैं उनको कहती हूँ गुड मॉर्निंग, तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर जब मैं वापस जाती हूँ तब वो खोलते हैं, मैं कहती हूँ थैंक यू, तो वो कहते हैं थैंक यू। और उनको मेरी इतनी पहचान हो गई, वो दूर से देख के मुझे खोल खोल देते हैं उसको। तो ये चीज होती है, मतलब इट्स ऑल अबाउट गुड फीलिंग। आप जितना अच्छा फील करते हो दूसरे को उससे डबल अच्छा फील होता है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। ये देखो, ये कितनी अच्छी बात बोली उसने कि वो मतलब सृष्टि भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करती है संकेतों के लिए, ताकि आप उस चीज के लिए अट्रैक्ट, मतलब उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और उसी टाइम उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जैसे कि पुलिसमैन, अगर आपने पुलिस को देखा, पुलिस की गाड़ी को देखा, तो वो क्या है, वो एक संकेत है आपके लिए। क्या संकेत है कि आप सड़क पे चल रहे हो, आप सुरक्षित हो। ठीक है, आप रात को 11 बजे तक भी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, आप सुरक्षित हो। कल मेरे हस्बैंड आए हैं 12:30 बजे मोदी नगर से ड्राइव करके, और जब वो पहुंचे हैं घर, उसके बाद मैं इतना ग्रेटिट्यूड किया पुलिस वालों के लिए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 11 बजे के अराउंड एक पुलिस वाले ने राउंड का हमारे राउंड लगा रहा था। मैंने जब ऊपर से देखा, मैंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया और मैंने बोला थैंक यू, वी आर सेफ, मतलब हम बिल्कुल सेफ है, इस टाइम सुरक्षित है। तो क्या हुआ सृष्टि ने मुझे अट्रैक्ट किया ना उनकी तरफ, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मेरा ध्यान उधर केंद्रित किया। मैं अंदर थी, लेकिन मुझे जैसे ही सायरन सुना मैं बाहर भागी, मैंने बालकनी से देखा, वो निकल के गए हमारी गली के बिल्कुल सामने से। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि सच में, तो मैं मतलब अपने चीफ मिनिस्टर को भी देखती हूँ तब भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेट इस टाइम पे बहुत सेफ है। हम रात को भी सफर करते हैं तो वी फील सो सेफ। लेकिन कुछ साल पहले यही स्टेट में रात को 10 बजे के बाद निकलने से डर लगता था बाहर। होने की जरूरत है।
जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का हाँ, इसमें मेरे साथ क्या हो रहा है कि कुछ महीनों से मैं जो नया पौधा लगाती हूँ ना वो मुरझा जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ ये प्रैक्टिस कल से स्टार्ट कर दूँ। मेरा एक पौधा है जो सालों से चल रहा है और वो मुरझा के भी फिर से दोबारा चलने लग जाता है। वो उस पौधे को हमेशा देख के मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है, ताकि मैं आगे अपने नए पौधों को चला पाऊँ। अगर मैं वही नेगेटिव एनर्जी में रहूँगी, अरे मेरे तो पौधे चलते ही नहीं है, मेरे तो पौधे चलते ही नहीं है, तो मैं क्या संकेत दे रही हूँ कि मेरे पौधे चलते ही नहीं है, तो वो चलेंगे ही नहीं। तो मुझे क्या संकेत देना है आज के बाद? मतलब संकेत समझना है यूनिवर्स का, देखो तुम्हारा वो पौधा चल रहा है, तो कोई भी पौधा तुम लगा सकती हो और वो चलेगा। उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना है, ठीक है? ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। ऐसे भी आप एग्ज़ाम्पल बहुत ये इतने छोटे-छोटे क्लू हैं, हमारे घर के अंदर ही बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं हमें। संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई मैं सुबह अपनी जब मैं खिड़की सुबह से अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हुँ। ये 2 जो इसने लाइनें बोली है, ये तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शुरू सुबह उठते हैं, हम ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक करते हैं। उससे क्या करते हैं हम? उससे हम यही तो कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड ही तो कर रहे हैं अपने जो दिन हमारा चला गया उसके लिए ग्रैटिट्यूड। और सुबह उठ के जो हम ब्लेसिंग्स करते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ कर रहे हैं। और वो एक संकेत है कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, उसके लिए थैंकफुल। मेनका हुँ, जादुई संकेत बोलो? मुझे स्टार्टिंग में जो ब्लेसिंग काउंट मतलब पहला जो चैप्टर था उसमें हम 10 ये किए थे, ग्रैटिट्यूड किए थे, वही वाला है ना? हाँ, हाँ, वो आप रोज़ फर्स्ट चेंज भी कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो। अच्छा, जो मैंने पहला दिन लिखा था 10 जो मैं क्यों इतना ग्रेटफुल हूँ, बस उसे ही है ना? हाँ, वही है, फर्स्ट पॉइंट ठीक वही है। है। वो जो आपकी हाँ, लाइफ में है, जो आपकी लाइफ हाँ, में हाँ, है, उसके लिए। हुँ, हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक। थैंक यू। समझें खेल को आज खेलने के ये लिए जादुई संकेत समझे, खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है, ये हमें एक गेम की तरह खेलना है। मीन्स कि यूनिवर्स हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्लू द मैजिक कि क्यों देखो समझो कि कई बार होता है ना बहुत आम सी चीज़ होती है उसके ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। तो समझो देखो क्लिक करती है हर चीज़। कई बार इतनी छोटी-सी चीज़ एकदम से हमें क्लिक कर जाती है। समझो वो यूनिवर्स का एक क्यू है। लेकिन कई बार होता है बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर पाती। तो समझो वो संकेत नहीं है। संकेत हमेशा क्लिक करेगा। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटी बात बिल्कुल छोटी-सी बात भी हो सकती है।
आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। ये इसने बोला मैजिक, ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर इज दैट इट वेक्स यू अप एंड मेक्स यू फार। ये हमें अलर्ट और अवेयर बनाती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ा देती है ग्रेटिट्यूड। एंड द मोर अलर्ट एंड अवेयर यू बिकम, द मोर ग्रेटफुल यू बिकम, एंड द मोर इजीली यू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। सो यूनिवर्स, क्यू द मैजिक। ठीक है, क्योंकि जितना आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ही आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करोगे। अब हम अभ्यास पढ़ेंगे, उसमें 10 नियम थे। फर्स्ट स्टेप वही है सेम। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। 1, अपनी नियामतें यानी 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट हो मेनका आप। डाउट, हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, मुझे लगता है कोई डाउट। और ये करना है, देखो ये इतना मजेदार एक्टिविटी है ना, मतलब मजा आएगा आपको करने में। आपको हर वो चीज देखनी है किसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपनी जो ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हो ना, वो भी आपकी बढ़ती जाएंगी। नई नई ब्लेसिंग्स नजर आएंगी आपको चारों ओर, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। देखो मोनिका, मोनिका जैसे घूम रही है, मोनिका के लिए सबसे बड़ा क्यू ये है कि मोनिका, तुझे अपने घर के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। इतना बड़ा घर मिला है तुझे जहाँ पे तू वॉक कर सकती है। अपने घर के लिए कृतज्ञ होना। रात को सोने से पहले, मुझे इतना बड़ा घर मिला कि मैं आराम से घर के अंदर वॉक कर सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। मेरे पेड़ पौधे भी देख। वाह, इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया करो रोज, इतने सुंदर है देखो। वाह, वेरी नाइस। ये सब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे भी हैं। कितने चक्कर लगाती हो तुम इसके, कितने चक्कर लगाती हो? पता नहीं, आधा घंटा पौन घंटा हो जाता मुझे। गुड। ठीक है, कल सबको क्यों पकड़ने हैं अपने साथ, ठीक है? और कल डिस्कस करेंगे कौन कौन क्यों कितने ओके। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो वेट का ही दे दिया। मोना तो इसका भी कर सकती है बिल्कुल सेम।
इसलिए मैंने मैंने अपने कहा विजन बोर्ड पे विन्नी का ही फोटो बनाया इसका इसका बनाया। विन्नी का फोटो लगाया ओ गॉड, सही है। चलो, मेरे इस कोई आइडियल तो है जिसे हम सामने देखते फॉर माय हैं, आइडियल जिसे वेट। जिसे सामने देखते हैं। सही है। तो जिसे हम जानते हैं, जिसे हम देखते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, वो अपना आइडियल हो ज्यादा बेटर है। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली, जिसके साथ आप टच में रहते हो। मौसमी जी, आपको कोई और डाउट सब है? तो सपना सा लगते हैं। हाँ, सही बात है। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, होगा तो मैं पूछ अच्छा, लूंगी गुड। पर्सनली। हाँ हाँ, सुरभि तुम भी पूछ रहे हैं। सुरभि को जी। भी तो बहुत मिल गए आज सेशन में ही, मैंने बहुत सारे बता दिए। कई बार तो मैं इसके स्टेटस पे कमेंट करती हूँ, वाओ सो ब्यूटीफुल। वो तुम्हारे लिए वो संकेत है कि तुम कितने ब्यूटीफुल जगह पे रह रही, जहाँ पे स्नो है, हाँ, सब कुछ है। इसके तो सामने सच सारे में। सब कुछ देखती है, ये बर्फ भी देखती है, पानी भी देखती है, धूप भी देखती है। सो अमेजिंग, तीनों चीजें एक साथ। और सबसे बढ़िया एयर, इतनी अच्छी हवा है ना यहाँ की, इतनी शुद्ध अच्छी, हवा। इतनी टेस्ट भी है उसमें, इतनी मीठी हवा है ना कि बस। अरे वाह, गुड। हाँ, मैं पता है, देखो खाती तो कुछ हूँ नहीं यहाँ, फिर भी मैं तब वेट गेन कर रही हूँ, उस हवा से कर रही हूँ। तो ये बोलो ना, मेरा वेट अच्छा हो रहा है। थैंक यू, मेरा हाँ, वेट मेरा वेट बढ़ा अच्छा। हुआ है। हाँ, बढ़ रहा है ये मत बोलो, बढ़ रहा है। कम थैंक हो यू फॉर जाएगा माय अभी। परफेक्ट वेट। ये हम्म। थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट एग्जाम्पल